भाई आज का था पहला दिन मैनेट में। अपन नेक्स्ट डे फिर आएंगे और फिर ज़्यादा ब्रांच के बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, देखेंगे कि दूसरे ब्रांच के बच्चे क्या कहते हैं। इन्हीं भाई से अपन कांटेक्ट करेंगे क्योंकि ये लोग क्या बहुत जल्दी अभी खाली करने वाले हैं। तो मतलब हॉस्टल खाली हो जाएगा, एमटेक का बस लास्ट वीक ही है उन्होंने मुझे बताया। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिव्यू मिल जाए। जितना जल्दी रिव्यू मिलेगा उतना जल्दी हम लोग अच्छे से आप लोगों को रिव्यू दे पाऊँगा मैं। तो ऑनेस्ट रिव्यू की सीरीज़ में भाई ये था मैनेट अपना कंप्लीटेड। एक दिन और बस, उसके बाद फिर अपन वीडियो एडिट करके डाल देंगे मैच। तो भाई देखो हम लोग मैनेट पहुंच गए। ये मैनेट का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। भाई बहुत गर्मी हो रही है, बहुत मेहनत के बाद भाई यहाँ पहुँच के व्लॉग बनाया है। बच्चों का इंटरव्यू लिया। देखो बीटेक वालों का मैं इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि बीटेक वालों की छुट्टियां चल रही हैं और अभी एमटेक वाले हैं अभी, और वो भी खाली करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अर्जेंट था सब कुछ, अपन ने सब कुछ बहुत जल्दी किया है। ये अपना मैनेट का मेन गेट है, आप देख सकते हो पीछे सब कुछ ठीक है। तो भाई आप कहाँ से हो, आपका नाम, आपकी ब्रांच, और अगर आप ओपन हो अपना स्कोर और रैंक बताने के लिए तो वो भी बता सकते हो। मैं हिमांचल द्विवेदी, मैं मध्य प्रदेश रीवा से ही हूँ। मेरा मतलब बीटेक भी यहीं LNCT भोपाल से ही हुआ है। 2019 पास आउट है। 2022 में गेट क्लियर किया था। 369 स्कोर है मेरा, रैंक 11,000 समथिंग। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने भी LNCT से ही बीटेक किया है। बस कौन सा बैच? मेरा 2022। मैंने भी गेट 2022 में ही निकाला था। उसके बाद मेरे को IIT मंडी मिला था। हाँ। उसको मैंने 1 साल बाद ड्रॉप कर दिया। उसके बाद 1 साल से मैं घर पर हूँ। हाँ। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे सिविल के बारे में सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए यूट्यूब में कमेंट्स में, तो भाई तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्लास में रेशियो कितना है गर्ल्स और बॉयज़ का? गर्ल्स का भी देखो बीटेक के टाइम पे भी था कि अराउंड 60 बच्चे की क्लास में 7-8 गर्ल्स थी। 7-8 गर्ल्स बस। और अभी एमटेक में? अभी एमटेक में 22 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से 6 लड़कियाँ हैं। 6 लड़कियाँ हैं यार। स्ट्रेंथ तो मतलब अच्छी है। हाँ, इसको एमटेक में आके अच्छी हुई, मतलब एक ले दे के देखा जाए तो अच्छा ही बोलेंगे इसको। और अपना कुछ प्लेसमेंट के बारे में बताना चाहोगे? प्लेसमेंट यार 2-3 कंपनी का इंटरव्यू क्लियर किया था, बट उनमें वेटिंग आ गई। फिर बाद में वेटिंग, अभी मार्केट डाउन चल रहा था, वेटिंग क्लियर नहीं हुई। तो कुछ कंपनी का नाम बता सकते हो जो अच्छी कंपनियाँ आती हैं? कंपनी देखिए एमटेक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्टिकुलरली आती है, WSP है, सेस्ट्रा है, एटकिंस है, और LNT भी है। LNT में बस थोड़ा एज का बैरियर रहता है। चलो ये भी बेटर है। और रैगिंग का कोई सीन है क्या? नहीं, रैगिंग का कोई सीन नहीं। एमटेक में भी नहीं, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से तो बीटेक में भी उतना नहीं रहता। हाँ, प्राइवेट में तो बीटेक में बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बीटेक के बारे में कुछ पता है? ऐसा रफ आइडिया है थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा पता नहीं है। एक्चुअली मेरा दोस्त जब हमने JEE दिया था तो उस टाइम में एक यहाँ का 2019 का ही CSE का पास आउट है। हाँ। अभी खैर उसका प्लेसमेंट हो गया बेंगलोर में अपना। तो उसने बताया होगा। हाँ, थोड़ा वो रैगिंग का तो बताया था। बर्थडे के टाइम पे भी जो लड़कों के ग्रुप में रात में जो होता है, तो प्राइवेट में भी होता है। तो होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका इतना हुआ था कि उसको अगले दिन हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अरे बाप रे। एडमिट नहीं हुआ था, बट जाना पड़ा था कुछ चीज़ों के लिए। और अच्छा, अगर कोई डे स्कॉलर है पहचान का? हाँ, तो मतलब क्लास में ही है। जैसे अगर मान लो कोई भोपाल का ही बंदा है, ठीक है, या फिर भोपाल का नहीं भी है, उसको एमटेक करना है यहाँ से। हाँ। और उसको हॉस्टल नहीं चाहिए, तो वो प्रोसेस अवेलेबल है क्या? वो हाँ, आप हॉस्टल इज़ ऑप्शनल, आपको मैंडेटरी नहीं है। क्या फ़ीस क्या हॉस्टल की? हॉस्टल की देखिए, एमटेक सिंगल बॉयज़ के लिए सिंगल ऑक्यूपेंसी है, मतलब आपको एक ही रूम मिलेगा। गर्ल्स के लिए मल्टीपल गर्ल्स के लिए शायद 3 है, मतलब एक रूम में 3 लोग हैं। बाप रे। हाँ, उनके में कंजस्टेड है, बॉयज़ को आराम है पूरा, मतलब सिंगल सबको सिंगल रूम? सबको, ऑल एमटेक स्टूडेंट्स बॉयज़ सिंगल रूम। मतलब फीस क्या थी इसकी सेमेस्टर फीस है 20,500 पर सेमेस्टर। और सस्ता है। हाँ, बहुत सस्ता है। मतलब अगर आप बाहर के हिसाब से देखो, क्योंकि बाहर का ऑन एन एवरेज रेंट आज की डेट में 4 से 5 हज़ार है। हाँ। सिंगल रूम का 1 महीने का। हाँ, 1 महीने का। उसमें भी आपको प्लस इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, अलग से देनी है। हाँ, और फिर आप खाने का भी बाहर जाओगे, आपका क्या बोलते हैं, मोबाइल का भी बिल आएगा एक बार के लिए। यहाँ पर आपको लैन मिल जाता है, हालांकि मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
अच्छा, मोबाइल में नेटवर्क उतना आसानी से हाँ, नहीं आता। क्योंकि अपना कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस के अंदर एक भी मोबाइल टावर नहीं है। हाँ, कैंपस तो काफ़ी बड़ा है, हाँ। सही में। तो वही मोबाइल टावर नहीं है, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती है। और मेस का क्या सीन है? मेस हॉस्टल 9 की जो पर्टिकुलरली बात करूँ तो स्टूडेंट कोऑपरेटिव मेस है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ही चलाते हैं मेस। ऐसा रहता है? हाँ, तो हर हॉस्टल की मेस अलग है? हर हॉस्टल की मेस अलग है। ज़्यादातर हॉस्टल्स में ना दे विल बी गिविंग सम कॉन्ट्रैक्ट, जो बाहर के कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो वो लोग लेके आते हैं खाना। तो हमारा में तो स्टूडेंट्स का मेंटेन करते हैं। तो ये मेंटेनेंस थोड़ा डिटेल में बता पाओगे कैसे होती है? स्टूडेंट देखिए, हर मतलब जैसे इस बार सेकंड ईयर जो गए हैं वो स्टूडेंट मेस चला रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि आप फ़ीस जमा करा लीजिए। दो, एक इसमें कन्वेनर बनता है, को कन्वेनर बनता है, जो कि मेस का बैंक अकाउंट हैंडल करेंगे। उसमें फिर आपकी साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, जो कि आप मतलब वार्डन या केयर टेकर के प्रेजेंस में आप बिल सैंक्शन करते हो। तो बिल आपके अलग अलग आते हैं, जैसे गैस बिल, ग्रोसरीज बिल, वेजिटेबल बिल, आपका क्या बोलते हैं, एग्स आते हैं, डेयरी आता है, चिकन आता है। ये नाश्ते का है? नहीं, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक। ये मतलब आप पूरे मंथली जो भी फूड आइटम्स आ रहे हैं और वर्कर के चार्जेस, सब वो फिर बिल सैंक्शंस होते हैं। और नाश्ता ऐसे मतलब आपको दिन में 4 टाइम का मिलता है, मतलब 4 मील्स हैं आपकी। सुबह का नाश्ता आपको यही 8:30 से 9:30 के बीच में मिलेगा। दोपहर का लंच आपको 12:30 से 2 के बीच में मिलेगा। शाम का नाश्ता 5 से 6 और रात का खाना 8 से 9:30 के बीच में। चलो, मतलब ये चीज़ सही है। हाँ। और अगर चॉइस ऑफ फूड अपन दे सकते हैं अपना? नहीं, इसमें मतलब ऐसा रहता है कि अगर जैसे आप हॉस्टल जब आप आओगे तो हॉस्टल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिशियल, जिसमें वार्डन है, केयर टेकर है, मेस कमेटी भी है। तो सपोज़ अगर काफ़ी बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सब्ज़ी या जो भी फूड आइटम है हमको नहीं चाहिए, तो फिर उस पर एक्शन होता है। लेकिन अगर 2-3 बच्चे बोलते हैं तो फिर उसमें कोई एक्शन नहीं होता। और अगर यहाँ तो मैं एक नेगेटिव बता सकता हूँ स्पेशली साउथ वालों के लिए। देख, अगर आप बाकी एनआईटीज़ में देखते हो, आईआईटीज़ में मतलब आईआईटी बीएचयू जाओ, आईआईटी एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतगढ़, उन वहाँ पे आपको बहुत चॉइस मिलता है। जो स्टूडेंट्स पहले एडमिशन लेने के टाइम पे दे विल बी चूजिंग देयर मेस, लाइक दे कंप्लीट सेपरेट द नॉर्थ इंडियन फूड एंड साउथ इंडियन फूड, एंड दे प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शंस देयर। बट हियर इट्स नथिंग लाइक दैट, इट इज बी कंप्लीट नॉर्थ इंडियन फूड, and yeah, it is true. हाँ, सही बात है। Yeah, so definitely who are coming from the south, they feel a bit of difficulty here, especially with the food. Many people complain about some health issues, they are not used to the food here. Even the problem is, even if you go outside, even if you want to buy some South Indian, it is not that easy to find here. You cannot find. ये इस बात में तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं जब अपने आईआईटी मंडी गया था तो उनका जो टेस्ट था ना, वो पूरे इंडिया से अलग ही था। वो मतलब ना नॉर्थ इंडियंस को पसंद आ रहा था ना साउथ इंडियंस को, क्योंकि उनके में मिर्च मसाला बहुत ही कम होता है। ऐसा लगता है कि नमक डाल के दे दिया, इतना लाइट रहता, लाइट है, लेकिन उससे अपन यूज़ टू नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैं बहुत मिर्ची खाता हूँ, तो अपन लोग स्पाइसी लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। साउथ में मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉर टेस्ट चलता है, क्योंकि मैंने रसम ट्राई किया था, क्योंकि एक लड़की मेरे को मिली थी आईआईटी पलक्कड़ में, तो उसने मुझे बताया था कि रसम इज़ वेरी टेस्टी, यू शुड ट्राई इट। मैंने कहा ठीक है, मैंने खाया, मेरे को खट्टा खाने की आदत नहीं है, तो मैंने 1 चम्मच खाया, मैंने कहा माय गॉड क्या खा लिया मैंने। तो मतलब हर एरिया का टेस्ट अलग अलग है, तो आपको फूड में वैरायटीज़ हर जगह नहीं मिलेंगी, सिंगल वैरायटी हर जगह मिल जाएगी। अब साउथ इंडियन फूड जैसे बेसिक वाले जो इडली डोसा उत्तपम है वो अवेलेबल है, बट वैसा फ्लेवर नहीं है। हाँ, सही बात है, वैसा फ्लेवर नहीं है, वो टेस्ट नहीं आता। अगर कोई साउथ इंडियन डिश भी अगर बनती है तो वो वाला टेस्ट नहीं मिल पाता अपन को। So like I can say like many of my juniors who came from south, they complain a lot like we cannot eat this food. Like many of them, one of the guy, he even cancelled his admission because of the same reason, because he cannot tolerate the food here. यार But it is up to the individual again, because I was completely okay with it, because I used to travel a lot, so I'm okay with the North Indian food. I have never had an issue with it. So it's completely dependent on the individual. If you are a bit compromising, it will be okay after 2-3 months. बताओ, मतलब ले दे के देखा जाए तो मेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान दिन में 4 बार जाता है और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ इंसान कैसे टॉलरेट करेगा जब मतलब आपको खाना तो है ही खाना, आप खाना छोड़ नहीं सकते कि यार ये चीज़ पसंद नहीं है तो छोड़ दिया, तो थोड़ा यहाँ ये दिक्कत है। आपको कुछ एनआईटी में कोई भी दिक्कत फेस हुई हो अभी तक? प्रॉब्लम तो सच नहीं कहेंगे, बट थोड़ा मतलब प्रोफेसर्स का थोड़ा प्रॉब्लम इशू रहता है। मतलब कुछ ऐसे हैं कि आपको अगर फर्स्ट ईयर में आके प्रिपरेशन करनी है तो दे आर ओके विद दैट, बट सम आर नॉट। अच्छा,
हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एमटेक में एडमिशन के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ। हाँ मतलब दैट टोटली डिपेंड अपॉन प्रोफेसर। अब डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ये भी वेरी करता है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में गाइड अलॉट हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते। जिनमें नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पूरे फ्री हो, आपको गाइड के पास नहीं जाना, आपको सिर्फ आपके स्टाइपेंड के लिए पीजी कोऑर्डिनेटर के पास जाना है, वो आपका डायरेक्ट साइन करेगा, फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो स्टाइपेंड में कभी कुछ दिक्कत आई है आज तक? किस टाइम पे ये रहा था? मोस्टली टाइम पर रहा। कभी कभार ऐसा रहता है कि आपने गाइड से आपने इंटरेक्ट नहीं किया, मिलने नहीं गए, या फिर कुछ आप काम कर रहे हो तो आपने बताया नहीं, या फिर गाइड ने आपको काम दिया तो आपने उनको रिवर्ट बैक नहीं किया टाइमली, तो उस मतलब उस चक्कर में कभी कभार होता है कि वो स्टाइपेंड एक आध महीने का आपका रुक जाता है। ऐसा नहीं मिलेगा बाद में, बट उस महीने नहीं मिलेगा। कुछ स्टाइपेंड कटने का कुछ है क्या क्राइटेरिया? कटने का है, अटेंडेंस का रहता है यहाँ पे। मतलब अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस है एमटेक स्कॉलर्स की, सबकी? सबकी। तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच? इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, सबकी। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस में आपका ये है कि आपको 6 आवर्स का चेक इन चेकआउट टाइम मेंटेन करना है। 6 आवर्स का चेक इन चेकआउट? हाँ। चेकआउट भी? चेकआउट भी। ओ भाई साहब, मतलब ये कब से स्टार्ट हुआ ये चीज़? ये हुआ है 22 नवंबर, मतलब नवंबर 20। उसके पहले ऐसा कोई सीन नहीं? CS डिपार्टमेंट में तो 22 अक्टूबर से ही है, पहले से ही CS डिपार्टमेंट में था, बाद में बाकी डिपार्टमेंट में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ये पहले 22 के पहले नहीं है ये। मतलब आप लोगों का जब एडमिशन हुआ था उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है? 3 महीने बाद से। तो यार ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात मैं कहूँगा। और हॉस्टल से कुछ दिक्कत हुई है आज तक कभी? हॉस्टल से ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। वार्डन सब सपोर्टिव है? वार्डन देखिए, में जब बहुत बड़ा इशू होता है तभी आते हैं, अदरवाइज़ आपका में जो छोटे मोटे इशू वो केयर टेकर हैंडल कर लेते हैं, उसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। मतलब बड़ा मैटर इन द सेंस कोई लड़ाई हो गई हो? लड़ाई कह सकते हैं, या फिर जैसे कोई मीटिंग है कि बहुत लोग मेस के खाने में अपोज कर रहे हैं, या फिर आपके बाथरूम्स में रिपेयर नहीं है, साफ़ सफाई नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर वार्डन आते हैं। अदरवाइज़ केयर टेकर तक आप बात पहुंचा दीजिए, वो सॉल्व कर देते हैं। चलो ये चीज़ हॉस्टल के मामले में सब सही है। और मेस के मामले में खाना तो टाइम पे ही मिलता है? खाना टाइम पे मिलता है, खाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। अब कभी कभार होता है कि सब्जी अच्छी बन गई तो खाना खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं फिर? उसको कंपनसेट कर देते। देखिए, अगर आपका मतलब सिर्फ सब्ज़ी ख़त्म हुई है तो मेस वर्कर तुरंत में कुछ आलू प्याज टमाटर के ऐसे बना देंगे कि आप एटलीस्ट खाना खा लो। हाँ। लेकिन अब समटाइम्स क्या होता है कि आप लेट हो गए, गाइड के पास आप अपने बैठे हो, या कुछ आपका लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसको आप नहीं छोड़ सकते, तब ख़त्म हो जाता है। तब फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप ऑर्डर कर लीजिए, आप बाहर चले जाइए। अच्छा, जैसे अगर मान लो मेस वालों से दोस्ती वगैरह है तो मतलब? मेस वालों से दोस्ती, या फिर आपके जैसे फ्रेंड्स हो गए तो आप उनसे बोल दो कि आप मेरा थाली खाना रखवा दीजिए, तो वो रख जाता है। अच्छा, ये सही। नहीं, मैंने क्या किया था जब, क्योंकि मैं हमेशा ही लेट होता था, 9:30 बजे डिनर शायद एंड हो जाता था, तो मैं पहुंचता था 11 बजे करीब। अब मैं क्या, ऐसा आदमी था, मैं सबसे बात करता था, बतौलेबाज था, तो जो खाना बनाते थे ना उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। तो होता ये था कि खाना बना, बच्चों ने खाया, वो लोग खुद के लिए भी उसी में ही बनाते थे, तो उतना खाना वो लोग बचा लेते थे। तो मैं जब लेट आता था ना तो वो मेरे साथ शेयर कर लेते थे, तो मेरा ऐसे कंपनसेट हो जाता था खाना कि यार इस टाइम का छूट गया तो मैं इन लोगों के साथ बैठ के खा लूँगा। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो। यहाँ पर मतलब वो अपना खाना खा के चले जाएंगे, क्या वर्कर यहाँ पूरे रहते नहीं हैं, कुछ रहते हैं। मतलब हॉस्टल के बाहर जो एक वो छोटा सा झोपड़ी टाइप का नहीं दिखा था, वहाँ 2-4 वर्कर रहते हैं, बाकी अपने बाहर रहते हैं कैंपस, मतलब अच्छा, कैंपस के बाहर वो आते हैं, बनाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा। आते हैं, बनाते चले, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा कि आप जैसे वर्कर से बोल दिए कि आपको रोज़ मेरे लिए रात की एक थाली रखनी है, तो रोज़ रख दिया करेंगे, रोज़ ही रख देंगे। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं। मतलब उनको एक ऐसा कि स्टार्टिंग में आपको 2-3 बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनको याद हो जाएगा। हाँ, आदत नहीं बनेगी। या फिर आप किसी एक वर्कर को पकड़ लो कि हाँ इसको बोल देना कि आपको रोज़ एक थाली निकाल के रखनी है, तो फिर वो रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये तो अच्छी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। वन मोर थिंग इज़ द लैंग्वेज बैरियर, स्पेशली फॉर द साउथ गाइज। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, सो यू माइट be facing a problem because students are okay with the English, but when it's coming to the classes, most of the faculty deal in Hindi only. सही बताओ? ये तो सच बात है, because the most of the population here stays the Hindi, so students usually don't oppose it, and so even if you particularly ask like we are not understanding Hindi, they will teach in English, but it's still at some point you'll be facing difficulty with the Hindi. And even also like even when you interact with the friends, if you are not learning Hindi, then you'll be stuck with the same friend group.
you will not have more opportunity to explore the other guys. You cannot mingle with them properly. I suggest like learn even some basic Hindi. Just you can make a simple conversation. You can buy something from the shop here. Even if you want to go to the market, you need to learn some basic Hindi. Yeah. अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, then it will be difficult for you. हाँ, कैंपस के बाहर तो ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या है, यहाँ पे सबको इंग्लिश नहीं आती है, सीधी सी बात है। और ये जो इशू है हिंदी इंग्लिश वाला, वो मैंने फेस किया था आईआईटी में, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर्स को हिंदी नहीं आती और मेरे को इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं उनको एक्सप्लेन करने बोलता था सर हिंदी में समझा दो, तो वो इंग्लिश में ही दोबारा समझा देते थे। मैंने कहा सर अब मैं किसी और से पूछ लूँगा। तो मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत तो है यहाँ पे। वैसे अच्छी चीज़ें भी काफ़ी हैं और कुछ दिक्कत वाली चीज़ें भी हैं। कि यहाँ पे हॉस्टल में या कॉलेज में जो भी डिफ़िकल्टीज है, initially it might feel you are missing something, but you cannot compare with some services here, because if you are, let us consider this room, it is not that clean, the workers do not come daily, they do not clean your room. Your room should be cleaned by yourself only. The workers will clean only corridors. So you might be expecting like in other NITs people will come and clean the rooms also, but here it is not that. So you need to do some hard work, but still I feel like it is okay in hostels, because you are paying less here and you cannot expect services like a hotel. This is not a hotel, this is a hostel. It should be fine, only that will give you some good experience, like हमने ये किया है, वो किया है, हमारा हॉस्टल लाइफ ऐसा है, कॉलेज लाइफ ऐसा है, तो बोलने के लिए भी कुछ तो होना है ना। So do not expect too much from the hostel or the college, it will be okay. At the end of the day when you turn back and see the college life memories and all, it will be nice, there is no doubt about it. सही बात है, मज़ा आता है याद करके पुराने दिन तो। अच्छा, अपना बीटेक आपने हॉस्टल में किया था? नहीं, बीटेक में मैं पीजी रहता था, बाहर रहता था। पीजी बाहर रहते थे कहाँ? इंद्रपुरी में? नहीं, ये अपना प्रभात पेट्रोल पंप। हाँ, प्रभात, वहाँ ओल्ड सुभाष नगर। दूर है वो तो काफ़ी, लेकिन कॉलेज। हाँ, वहाँ से पहले मतलब 1 साल में माता मंदिर रहा। फर्स्ट ईयर गया, मेरे भैया ही मतलब वो UIT से पास आउट हैं, तो फर्स्ट ईयर मैंने माता मंदिर रहा। फिर यहाँ के कुछ लैंडलॉर्ड से इशू आ गया था, तो हमने फिर दूसरा घर देखे, तो वो सुभाष नगर में देखे थे। वहाँ से रिलेटिवली पास है, मतलब यहाँ से आप मान के चलिए, यहाँ से बस से जाने में हमें 45 मिनट लगता था, वहाँ से तो 20 मिनट में। तो फिर इंद्रपुरी में क्यों नहीं लिया? नहीं, मतलब एक कज़न भी रहता था, उसका कॉलेज जागरण लेक सिटी था। अच्छा, तो दोनों ने उसको तो बहुत दूर वहाँ डैम के आगे जाना पड़ा। इसलिए वो खैर अब 2nd 3rd ईयर में वो जाता नहीं था, उसका BA था, तो वो 3rd ईयर तो जाता नहीं था, तो उसको रिलेटिवली भी ठीक था कि वहाँ लैंडलॉर्ड का कोई इशू नहीं था। खाना भी वहाँ पर मतलब भोजनालय रेस्टोरेंट टाइप के रहते थे, तो वहाँ स्ट्रीट फूड भी तो रेगुलर वहीं खाते थे? हाँ, बाहर ही खाते थे। मतलब बीटेक में अपन हॉस्टल नहीं रहे, हॉस्टल लाइफ एमटेक में देखी मैंने। चलो सही है। हाँ, नहीं, मेरे साथ भी सेम ही केस रहा है। और one more thing is like location, strategically this is a very good location, because Bhopal is like very peaceful city. You will get some good tourist places here around the college, so उसका दिक्कत नहीं है। और आने जाने का भी कभी दिक्कत नहीं हुआ। ट्रेन, रोड, rail, everything is like, flights are also well connected. It is not a problem for me any time. And also like some NITs, if you see like NIT Sikkim or any eastern states or some even NIT Himachal I guess, so there you feel lot of difficulty for traveling and all. वहाँ ट्रेन और बस का काफ़ी दिक्कत है कि कहीं तो ट्रेन चलती भी नहीं है। और फ्लिपकार्ट डिलीवरी से ऑनलाइन डिलीवरी से भी पहुँचने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। एंड ऑल्सो देर आर सम गुड प्लेसेस टू एक्सप्लोर, लाइक इफ यू आर कमिंग हियर for MTech for 2 years, you will have enough places to roam around and it will be fun here, I think. जब फर्स्ट टाइम NIT आए थे आप दोनों ही, तो NIT ढूंढने में कितना टाइम लग गया था आपको? कुछ दिक्कत आई थी या फिर एक ही बार में हो गया था? इजी था। यहाँ आप तो भोपाल में रह चुके थे। मेरा तो मतलब जब बीटेक वाला फ्रेंड था, तो उसके साथ भी मैं एक बार कैंपस घूमा हुआ था। आपके लिए फर्स्ट टाइम था? हाँ, फर्स्ट टाइम था, लेकिन यहाँ सबको पता है, मैनिट पता है, मैनिट नहीं पता तो MACT बोल दो, सबको पता है। खाते वाले लेके आएंगे। चलो, मतलब ये फेमस है MNIT। ऑटो वालों को जैसे मैनेट आप नहीं बोलते तो MACT बोलो, तो वो MACT इसका क्या पुराना नाम है, MACT। हाँ, मतलब मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ। जब NIT का इसको एक्रेडिटेशन नहीं मिला था। हाँ। MACT के नाम से बहुत फेमस है, इस कॉलेज के बहुत पुराने किस्से हैं MACT के नाम। हाँ, मैंने सुना वजनदार भी था काफ़ी ये कॉलेज। बहुत वजनदार, मतलब आप ये मान के चलिए कि माता मंदिर सर्कल स्क्वायर जो है अपना, वहाँ तक की जितनी शॉप्स हैं, जब ये MACT था पूरे शॉप्स वाले MACT के बच्चों से एक पैसा चार्ज नहीं करते। हाँ, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि पुलिस वाले भी ज़्यादा उलझते नहीं थे। कुछ नहीं, मतलब एक काइंड ऑफ गैंग समझ लीजिए यहाँ के। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था, क्योंकि MNCT का पहले इतना नाम था कि लोग जिनके पास कार होती थी कॉलेज वाले बच्चों के पास, वो लिखते थे अपने कार के ऊपर कॉलेज का नाम कि हम इस कॉलेज से हैं, तो हमसे बच के रहना है ऐसा। इनफैक्ट बीटेक वाले जो हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपनी बाइक्स पे लिखवाते हैं मैनेट। अभी भी लिखवाते हैं? अभी भी लिखवाते हैं। मतलब
है उतना, मतलब नहा नहीं रहा लेकिन अभी भी है। हाँ, लेकिन मतलब यही है कि जैसे आप कहीं फंस जाते हो तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि मैनेट से हैं। तो सामने वाला थोड़ा सोचता है कि हाँ, मैनेट से मतलब तो अगर जाने इससे दो। यही है कि अगर इससे ज़्यादा पंगे लिए तो अभी ये अकेला है, हाँ। 40 और आ जाएंगे। और आ जाएंगे। वो दिक्कत है। चलो, ये थोड़ा सपोर्ट है कॉलेज की तरफ से एक तरीके से देखा जाए हाँ। तो अनऑफिशियल सपोर्ट, हाँ, unofficial। ऑफिशियली तो नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे डायरेक्ट आता हूँ मैं उस क्वेश्चन पे, हाँ। जो बच्चों को थोड़ा जानने की इच्छा रहती है, हाँ। नशे का क्या सीन है? नशे देखो करने वाले करते हैं, तो हॉस्टल में कर पाते हैं या फिर बाहर ही जाना पड़ता है? बाहर भी जाते हैं, हॉस्टल में देखो जिनका जुगाड़ है वो बिल्कुल लगा लेते हैं। ज़्यादा सही है। और जैसे कि खैर कैंपस में दारू तो कहीं नहीं मिलती किसी भी नहीं, कॉलेज में, नहीं। सिगरेट का क्या सीन है? सिगरेट शॉप्स वाले कभी कभार रहता है कि वो छुपा के बेचते हैं, लेकिन जब डायरेक्टर या कोई अथॉरिटी आई चेकिंग करने वो के तो लिए सब उसको छुपा लेते होंगे। छुपा लिया। लेकिन अगर अचानक रात में कभी चाहिए हो तो मिल जाता है? रात में तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, रात में बाहर ही जाना पड़ता बाहर ही जाना है। तो पड़ेगा। एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम क्या है, मतलब कॉलेज का मेन गेट का? मेन गेट का बॉयज़ के लिए हाल फिलहाल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गर्ल्स के लिए है। अच्छा, गर्ल्स का क्या टाइमिंग है? गर्ल्स का अराउंड शायद 10 o'clock है कि आप 10 o'clock आपको हॉस्टल में आना है। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप आपके गेट कीपर है जो आपके वार्डन उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। तो मतलब वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं? एडजस्टमेंट है, या फिर आप पहले से इन्फॉर्म करके जाओ तो सही रहता है। बाकी बॉयज़ को अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अब करंट डायरेक्टर आए हैं, उन्होंने नए रूल्स एंड रेगुलेशन अगर अप्लाई करे। अभी चेंज हो गए हैं? हाँ, अच्छा, मतलब अराउंड 6 month हो गए। तो वो NIT जमशेदपुर के थे तो वो यहाँ ट्रांसफ़र होके आए, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण NIT भोपाल में भी काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ बोल सकता हूँ मैं इसको, कि क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो बच्चे तो थोड़ा हाँ। परेशान होंगे ही, सीधी सी बिल्कुल बात है। होंगे। अब हालांकि देखो जैसे भी गाड़ियों का भी चल रहा है कि 2 व्हीलर्स बंद करने वाले हैं, हाँ। कब तक बंद करते कोई कुछ नहीं कह सकता। नोटिस आ गया, लेकिन नोटिस ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि अब आपको आपकी गाड़ी हटानी है। कुछ हॉस्टल्स में हटा दी गई है, कुछ में हट रही है, कुछ में मतलब अब ऐसा है कि चल रहा है प्रोसेस कि में प्रोसेस में है। अब उसका अल्टरनेट ये कह रहे कि पहले बाइक आप बंद करिए, फिर हम अल्टरनेट अप्लाई करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस या जो आपके इलेक्ट्रिक ऑटोज़ रहते हैं। क्योंकि हॉस्टल से क्लास दूर पड़ती हाँ, है। क्लास भी दूर पड़ती है, प्लस आपको अगर गेट तक भी जाना है तो इस हॉस्टल से गेट का डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर्स है। तो आप सोचो कि अगर आप गर्मी है, बारिश है, सही बात है। आप जा रहे हो तो प्रॉब्लम होनी है। क्योंकि मैं खुद अभी गाड़ी से आया हूँ तो हाँ। मुझे ही इतनी दिक्कत हुई, गर्मी लगी धूप में तो। हाँ वही तो। अब हालांकि कुछ जगह फुटपाथ इनने बनाए हैं, बस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये बना रहे हैं, बट इन प्रोसेस कितना टाइम लगता है कोई नहीं बता कोई सकता। आइडिया नहीं है। देखो भाई, मैं सिविल का तो हो गया और लगभग कॉलेज की सारी ड्यूटी जितनी कवर कर सकते थे सारी की सारी कवर कर ली है। मैं कोशिश करूँगा कि शायद और भी VLSI, इन्वायरमेंटल और भी जितनी भी मिसलेनियस ब्रांचेज़ हैं अपने M.Tech की, उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे कोई मिलता है, इनके थ्रू मिलता है या फिर मैं अलग से अगर किसी के पास जाता हूँ तो कोशिश करूँगा पूरा हो पाए मैनेट की और भी ब्रांच हो जाएं। लेकिन इतने से मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, कोई भी ब्रांच का बच्चा इन वीडियोज़ को देख के थोड़ा कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो अपना लगा ही लेगा। तो भाई कीप सपोर्टिंग, मैं तुम लोगों के लिए और भी कॉलेजेस देखूंगा। कौन सा अब NIT या फिर IIT चाहिए तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा उस IIT में थोड़ी पहचान बैठा के वहाँ पे जाके बच्चों से पूछने की। और बस इतना ही। थैंक्स।